हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये है सोशल मीडिया स्लैंग्स के बारे में। अब सोशल मीडिया स्लैंग्स क्या होते हैं? सोशल मीडिया स्लैंग्स होते हैं सोशल मीडिया की लैंग्वेज। इसे हम इंटरनेट स्लैंग्स भी कहते हैं। ये हमको क्यों जरूरी है हमको इन वर्ड्स के बारे में जानना? पहला तो सोशल मीडिया में जब आप इंटरैक्ट करते हैं, सोशल मीडिया में जब आप होते हैं, हमको ये वर्ड्स अगर नहीं पता होते तो हमको बहुत बार चीजें समझ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए एक देश है, अगर आपको उस देश की भाषा का नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही सोशल मीडिया की अपनी एक लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप शायद डिक्शनरी या आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी, पर ये सोशल मीडिया में बल्कि आजकल के स्पोकन इंग्लिश का पार्ट बनते जा रही है। चीजें बदलती हैं, वैसे ही धीरे धीरे टाइम के साथ भाषा भी बदलती है। इंग्लिश के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है और मुझे लगता है बदलते समय के साथ नई चीजें सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो आज मैं आपको सोशल मीडिया स्लैंग सिखाऊंगी ताकि अगली बार जब आपको कोई बोले यार तुझे तो फोमो है, या यार वो तो गोट है, या TBH वो मुझसे जलती है, या FYI मैं कल क्लास ही नहीं आया था, या वो तो मेरा बे है। अब ये वर्ड्स बड़े ऊट पटांग लग रहे होंगे अगर आपको इन वर्ड्स के बारे में नहीं पता, पर विश्वास मानिए ये आजकल बोलचाल की लैंग्वेज के बड़े जनरल वर्ड्स बन गए हैं। इनको लोग डेली लाइफ में यूज करने लगे हैं। सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं या सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, लोग हिंदी के बीच में भी ये बोल देते हैं, जैसे उसको लाइफ में बड़ा मेजर फोमो है। अब ये फोमो, बे, OOTD, TBH या एसएप, ये वर्ड्स आपको आने जरूरी हो जाते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, मैं आज आपके लिए 6 इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया स्लैंग्स लाई हूं जिसे मैं एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगी, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा कोई वर्ड यूज करे आप नर्वस ना हो या आपको ये ना हो यार ये फोमो, जोमो, FYI, TBH है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहले हम ये समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल सहित इनको पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी तो आप साथ के साथ उनको रिलेट कर पाएंगे और शायद अगली बार उसे कहीं यूज भी कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। GOAT, गोट। अब प्लीज इसे बकरी ना समझे। GOAT गोट होता है, लेकिन सोशल मीडिया स्लैंग में गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसका मतलब है कोई ऐसा सेलिब्रिटी या इंसान जो बहुत महान था, है और रहेगा। नॉर्मली गोट का जो मीनिंग था वो एथलीट या स्पोर्ट्समैन के लिए यूज होता था। कोई ऐसा एथलीट या स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटी जो हमेशा याद रखा जाएगा या उससे महान कोई नहीं है। पर धीरे धीरे इस वर्ड को हम नॉर्मल लोगों के साथ भी रिलेट करके यूज करने लगे। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं यार तू महान था, है और रहेगा, तो आप बोल देते हैं कि यार तू गोट है। या मान लीजिए आपको बोलना है कि ये सेलिब्रिटी या ये म्यूजिशियन या ये स्पोर्ट्समैन से अच्छा प्लेयर आ ही नहीं सकता, ना पहले था, ना अब है, ना आएगा, तो आप GOAT यानी कि गोट का यूज कर देते हैं। तो अगली बार अगर कोई बोले यार वो गोट है, तो आप प्लीज ये मत समझिएगा कि वो उसको बकरी बोल रहा है। ऑफ कोर्स गोट का मतलब बकरी होता है, पर आजकल GOAT यानी कि गोट को यूज किया जाता है कोई ऐसा सेलिब्रिटी या इंसान। पहले इसे सेलिब्रिटी के लिए ज्यादा यूज किया जाता था, पर आजकल हम नॉर्मल लोगों के लिए भी गोट वर्ड का यूज करने लग गए हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत महान है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर इज द गोट ऑफ क्रिकेट, जिसका मतलब है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का एक महान प्लेयर है। बहुत प्लेयर आएंगे जाएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर से महान कोई नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर इज द गोट ऑफ मेकिंग डिलीशियस फूड, जिसका मतलब है कि मेरी मम्मी एक महान कुक है, उनसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको बोलना है अरिजीत सिंह इज द गोट ऑफ म्यूजिक। आप अरिजीत के बहुत बड़े फैन हैं और आपको लगता है यार कितने ही सिंगर आ जाए, पर अरिजीत से अच्छा कोई नहीं होगा, और कितना ही टाइम बीत जाए वो हमेशा आपका फेवरेट रहेगा। तो देखिए गोट को यूज करके आपने कितने क्लियरली बता दिया कि ये लोग महान हैं और इनसे ज्यादा अच्छे इनके क्षेत्र में कोई नहीं है। तो आई होप अब गोट बिल्कुल क्लियर हो गया है और अगली बार आप इस गोट वर्ड का, सोशल मीडिया स्लैंग का सही जगह सही तरीके से यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्लैंग की तरफ। हमारा दूसरा स्लैंग है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट।
अब देखिए, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत डरता है कि यार वो किसी पार्टी या किसी फंक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएगा या उसको इनविटेशन ही नहीं मिलेगा, तो हम कह देते हैं यार उसको हमेशा डर रहता है कि कहीं वो उस इवेंट या उस फंक्शन का हिस्सा ना बन पाए। तो इसका जो FOMO है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। जैसे कि शी हैज सीरियस फोमो, यानी कि उसको लाइफ में बड़े फोमो हैं, बहुत डर रहता है कि यार कहीं उस इवेंट में मैं नहीं गई तो पता नहीं क्या बातें होंगी, लोग क्या क्या करेंगे, यार मैं तो अकेली रह जाऊंगी। या एक और एग्जांपल लेते हैं, हर फोमो वाज टू मच टू हैंडल। उसका जो फोमो था वो हैंडल करने लायक ही नहीं था यार, वो उसको इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि वो फंक्शन का पार्ट नहीं बन पाई कि पूछो मत। तो बेसिकली फोमो को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कि ऐसा डर कि अगर आप किसी चीज का हिस्सा नहीं बन पाए तो क्या होगा। आई होप अब अगली बार जब कोई बोले यार अपने फोमो को कंट्रोल कर, कोई बात नहीं, अगर एक पार्टी में नहीं भी जा पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेंगे कि हाँ यार मेरे ये फोमो नहीं है, ये बस एक दुख है कि यार मैं उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो दूसरा सोशल मीडिया स्लैंग भी बिल्कुल क्लियर हो गया, फोमो। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सोशल मीडिया स्लैंग की तरफ। ये है FYI। FYI होता है, ये काफी कॉमन है और लोग इसके बारे में जानते भी हैं। ये है फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब अगर कोई बोले कि यार तुम्हारी जानकारी के लिए, तो पूरा फॉर योर इंफॉर्मेशन बोलने की जगह आजकल हम क्या कर देते हैं, FYI। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको बोलना है आपकी जानकारी के लिए मैं न्यूयॉर्क में नहीं रहता। कोई बोल रहा है यार तुम्हें तो न्यूयॉर्क के बारे में सब कुछ पता होगा, तो आप बोलेंगे FYI I don't live in न्यूयॉर्क, या FYI I was absent yesterday। आपको किसी को बोलना है यार मुझे नहीं पता कि कल क्या हुआ, या आपसे कोई पूछ रहा है कल क्लास में क्या हुआ, क्या पढ़ाया गया, या कल ऑफिस में क्या हुआ। हम आपको बोलना है कि आपकी जानकारी के लिए मैं कल ऑफिस आया ही नहीं था, या मैं कल क्लास आया ही नहीं था, तो आप कह देंगे FYI I was absent yesterday। और एक एग्जाम्पल देती हूं, जैसे FYI he doesn't like me, मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो मुझे पसंद नहीं करता। सिंपल था ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सोशल मीडिया स्लैंग की तरफ, जो है OOTD। अब ये OOTD क्या होता है? OOTD है आउटफिट ऑफ द डे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग है। अब अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है यार तुम्हारी OOTD बड़ी सुंदर थी, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो कह रहा है आउटफिट ऑफ द डे, यानी कि उस दिन के आपके कपड़े। आउटफिट क्या होता है? कपड़े। तो वो आपको कह रहा है यार OOTD, यानी कि आउटफिट ऑफ द डे कमाल की थी। या कोई आपको मैसेज करता है कैन यू प्लीज शो मी योर OOTD, वो कह रहा है क्या प्लीज तुम आज की ड्रेस अपनी दिखा सकती हो। तो OOTD आज की ड्रेस ना बोल के लोग बड़ा ट्रेंडिंग सा वर्ड यूज कर देते हैं, आउटफिट ऑफ द डे। आई एम श्योर अब अगली बार अगर कोई कहता है यार तुम्हारी OOTD ने तो सबका दिल जीत लिया, आप समझ जाएंगे कि यहाँ आपकी तारीफ हो रही है, बेसिकली आपकी नहीं, आपके ड्रेस की। एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा आई डिडंट लाइक हिज OOTD, मतलब वो कह रहा है कि यार आज जो वो फंक्शन में पहन के आया था मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आया। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सोशल मीडिया स्लैंग की तरफ, जो है ASAP। अब ASAP क्या होता है? ASAP होता है as soon as possible। आजकल पूरा as soon as possible बोलने की जगह सोशल मीडिया स्लैंग में हम बोल देते हैं ASAP। तो जल्द से जल्द, अगर कोई बोले यार जल्द से जल्द मुझे मैसेज करो, तो वो आजकल ASAP बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैन यू प्लीज टेक्स्ट मी ASAP, मतलब क्या आप मुझे जल्दी से मैसेज कर सकते हो, जितनी जल्दी हो सके। या एक और एग्जाम्पल, आई नीड योर हेल्प ASAP। ASAP मतलब जल्द से जल्द। तो देखिए as soon as possible जिसका मतलब होता था जल्द से जल्द, आजकल हम उसको बोल देते हैं ASAP। तो अगली बार अगर आपको कोई बोले आई नीड योर हेल्प ASAP, या कैन यू प्लीज कम ASAP, मतलब जल्द से जल्द आ सकते हो, तो आप भी जम के यूज करें जल्द से जल्द, यानी कि ASAP। तो यूज दीज सोशल मीडिया स्लैंग ASAP, जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द इन सोशल मीडिया स्लैंग्स को यूज करना शुरू करें। हमारा अगला और आखिरी सोशल मीडिया स्लैंग है आज के लिए बे, BAE। अब इसको अबे मत समझिए, BAE मतलब होता है बिफोर एनीवन एल्स, BAE।
अब देखिए, ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलने का एक नया तरीका है। बड़ा अजीब लगता है जब कोई बोलता है यार ये कपल है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। यहाँ तक कि आजकल अपने हस्बैंड वाइफ को भी लोग बे बोल देते हैं, क्योंकि बे का मतलब ही है बिफोर एनीवन एल्स। आप कहना चाह रहे हैं भाई इस व्यक्ति से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। तो ये प्यार दिखाने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका है कि दुनिया में जितने लोग हैं उन सब लोगों से पहले मेरे लिए ये इंसान आता है। ऑब्वियसली वो आपका जो लव वन होता है वो होता है। तो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बोलने की जगह आजकल लोग बे वर्ड का यूज करते हैं। इसे आप बहुत सारे इंग्लिश गानों में भी सुनेंगे। तो अगली बार कोई बोलता है ही इज माई बे या शी इज माई बे, वो उसको गाली नहीं दे रहा, वो आपको बता रहा है कि भाई हम एक कपल हैं और वो मेरा पार्टनर है। सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, आजकल लोग इसको ऐसी कोई चीज जो आपके लिए सबसे अजीज है, हो सकता है मम्मी पापा, उनके लिए भी यूज करने लगे हैं। पर असल में इसे इस कपल एज योर पार्टनर को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता था। पर जैसे मैं आपको बोलूं टी इज माई बे, यानी कि बिफोर एनीवन एल्स, भाई चाय मेरा पहला प्यार है, टी इज माई बे। तो नॉर्मली ये जैसा मैंने कहा कपल्स के लिए यूज होता है। तो बहुत बार कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं अनदर ब्यूटीफुल डे विद माई बे, मतलब एक और सुंदर दिन मेरे पार्टनर के साथ। तो आई होप बे भी बिल्कुल क्लियर है, इसको आप गाली की तरह नहीं लेंगे। अबे वाला बे नहीं है, ये बे है आपके पार्टनर, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड वाइफ, उनको बोलने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए हम बोल देते हैं ही इज माई बे या शी इज माई बे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वर्ड आजकल पुराना हो गया है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया स्लैंग्स, ऐसे और बहुत हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इन वर्ड्स को जम के यूज करें। तो गोट, FII, SF, बे, OOTD या फोमो, ये सारे वर्ड्स अब आपके लिए रोज की बात हो जानी चाहिए। जल्दी से मैं रिवाइज करा देती हूँ। गोट का मतलब था ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि एक ऐसा इंसान या व्यक्ति जो बहुत महान है अपने क्षेत्र में। फिर हमने सीखा फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसा डर जो आपको हमेशा रहता है कि यार उस इवेंट या उस पार्टी में मैं अगर नहीं गया तो मैं बहुत चीजों से हाथ धो बैठूंगा या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं नहीं गेन कर पाऊंगा। तीसरा वर्ड हमने सीखा FYI, जिसका मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। फिर हमने सीखा OOTD, जिसका मतलब होता है आउटफिट ऑफ द डे, उस दिन जो आपने कपड़े पहने हैं उसको आप कह देते हैं आउटफिट ऑफ द डे। ये नॉर्मली फंक्शंस या किसी स्पेशल ड्रेस जो आपने उस दिन के लिए पहनी है उसके लिए यूज होता है। फिर हमने देखा BAE, जिसका मतलब है बे। ये गाली या अबे वाला बे नहीं था, ये आप अपने पार्टनर्स को संबोधित करने के लिए या अपने पार्टनर के बारे में बताने के लिए कि वो मेरा पार्टनर है, इसीलिए यूज करते हैं। ऐसे और बहुत सारे सोशल मीडिया स्लैंग्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी या लेकर आऊंगी, पर मुझे लगा ये कुछ सोशल मीडिया स्लैंग्स हैं जो बहुत ट्रेंडिंग है और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला पाए। तब तक आप खुद को अपडेट रखिए, इंग्लिश जम के बोलिए, हमारे बाकी वीडियोस देखिए और इस प्रोसेस को, इंग्लिश सीखने का जो ये पूरा प्रोसेस है उसको एंजॉय कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि उन्हें भी ये वर्ड्स के बारे में नहीं पता और पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।